नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एक बेहद ही खूबसूरत सकुलेंट जिसे लक्ष्मी कमल कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं और छोटे छोटे दो बेबी प्लांट्स भी आए हुए हैं। और काफ़ी टाइम पहले ही मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड करा हुआ है। और इस टाइम पर नर्सरीज़ में बहुत सुंदर सुंदर सकुलेंट्स की वैरायटीज़ आई हुई है। अगर आप सकुलेंट की शौकीन हैं तो आप ज़रूर अपने गार्डन में सकुलेंट्स को भी ऐड करें। एंड लक्ष्मी कमल जो है ये मुझे बेहद ही पसंद आया। और पूरा पॉट ही जो छोटा सा पॉट्स में लेके आई थी, पूरा पॉट ही इसका कवर था और ये बड़ा ही शुभ पौधा माना जाता है। और सकुलेंट होने की वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो फ्रेंड्स इसमें वाटर स्टोर रहता है, जिसमें इसकी वाटर की नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। तो आप इनको छोटे छोटे पॉट्स में या छोटे छोटे किसी भी प्लांटर में आप इनको लगा सकते हैं। वैसे ये इनको वाटर की नेसेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जिन फ्रेंड्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो सकुलेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से लेके आई हुई थी, तो मैंने इसे रिपोर्ट नहीं करा हुआ था, छोटे ही पॉट्स में लगा हुआ था। तो अब मैं इसको अलग ही इसको एक बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है और उसमें सैंड की मात्रा रखी है और हल्की सी गोबर खाद जो है वो मैंने ली हुई है। तो अब मैंने इसको इसके रूट पोल के साथ ही मैंने इसको निकाल कर इस दूसरे वाले पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्पेस जो है वो भी अच्छे से मिलेगी और इसके अच्छे से इसके जो और भी बेबी प्लांट्स हैं वो भी निकल कर आएंगे। तो आप उनको भी अलग करके इनको दोबारा से इनको एक और अनदर प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी सकुलेंट्स होते हैं उनकी सर्दियों में उनकी मतलब कि उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से चलती है। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारे सकुलेंट्स मैंने ख़रीदे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या रहता है कि सकुलेंट की ग्रोथ जो है वो विंटर्स में चलती है। समर में इनको बचाना जो है ना वो बहुत ही टफ़ हो जाता है, क्योंकि एक तो बड़ा ही समर का बहुत ही लॉन्ग पीरियड होता है और ऐसे में सकुलेंट्स को बड़े लॉन्ग टर्म तक बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपके सिटी में क्लाइमेट अच्छा है सॉरी, तो आप इनको सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको सर्दियों में लाती थी और गर्मियों में ये मेरे बिल्कुल ही ख़राब हो जाते थे, लेकिन फिर भी मैंने मुझे बहुत ही मन होता था कि मैं सकुलेंट्स लाऊं, सो मैंने इस बार लक्ष्मी कमल में लेके आई हूँ। वैसे मैं बड़ा ही कम ही लेके आती हूँ सकुलेंट्स। तो ये बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन अगर आपके उधर क्लाइमेट अगर अच्छा रहता है, समर्स में भी अगर आप थोड़ा सा अगर एफर्ट करते हैं, अगर ये बचा पाते हैं, क्योंकि ये जो वेराइटीज़ होती है सकुलेंट्स की बहुत सी सिटीज़ में कॉस्टली भी मिलती है। कहीं कहीं जगह पर थोड़ा सा कम रेट भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसकी वैरायटी जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, क्योंकि मैं खुद भी ये पौधा जो है वो 200 रुपीज़ का जो है वो लेके आई थी। और 200 रुपीज़ का लाने के बाद अगर पौधा सिर्फ सीज़न में ही चले तो फिर थोड़ा सा दुख भी लगता है कि वो पौधा जो है वो आपके पास सालों साल बना नहीं रहा। तो इसलिए अगर, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है सकुलेंट्स अपने गार्डन में ऐड करना और अगर आप बड़े ही परफेक्ट हैं गार्डनिंग में, तो मुझे यकीन है आप इसको भी सरवाइव करा सकते हैं। और इसको वाटर की नेसेसिटी बहुत कम रहती है फर्स्ट जो है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं इनमें ऑलरेडी जो है वाटर स्टोर रहता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती। मैंने इनको अनदर पॉट में शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन मैं अभी भी इनमें वाटर जो है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाती है तब भी मैं इनको बड़े स्प्रे से इनको वाटरिंग कर रही होती हूँ। और कोशिश करें इसे जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रखें। बड़ी इसकी लीव्स जो हैं वो आप इसको मिट्टी के साथ टच ना करें, क्योंकि समटाइम मिट्टी के साथ टच होने पर भी ये जो पौधा है इसकी लीव्स गल गल के गिर रही होती हैं। क्योंकि मेरी काफ़ी जो नीचे की जो लीव्स थी वो जैसे जैसे वो मिट्टी के साथ टच हो रही थी तो वो अपने आप ही गिर रही थी,
क्योंकि क्या रहता है ना कि अब सर्दियों का टाइम है, मिट्टी को ड्राई होने में भी थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग जाता है और काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है। एक तो प्लास्टिक पॉट है, इसमें भी मिट्टी जो है वो बड़ी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, तो इस चीज़ का बेहद ही ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि सक्यूलेंट की केयर ही यही है कि आपको थोड़ा सा कम पानी देना है और तब ही देना है जब इसकी इसकी बिल्कुल मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसको ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच इनके पॉट में वर्मी कंपोस्ट या कोई भी गोबर खाद जो है वो डालते रहें, तो ये ना छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकालता है। अभी भी आप चेक करें ना तो इनके साथ में छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होकर पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और चाहे तो इनकी आप छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को बिल्कुल कट करके अलग अगर पॉट में लगाते हैं तो भी एक नया पौधा जो है वो निकल आता है। और मिट्टी इसके लिए थोड़ी सी सैंड्स वाली बनाई, जिसमें वाटर जो है वो ज़्यादा स्टोर नहीं रहना चाहिए। और विंटर में फ्रेंड्स आप इस पौधे को आउटडोर जो है वो रख सकते हैं और आउटडोर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी आएंगी, तब इसे धीरे धीरे करके आप इसे पूरी तरह शेड में आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से इस पौधे की जो केयर है वो करें। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।